Hi everyone, I hope everyone is doing great, right? Let us discuss something today on transformation, है ना? हमने सभी ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड एंड उसके साथ holistic transformation, this is a word which we are these days, it's a buzzword we can all say, right? हर जगह पे we are seeing this word transformation, holistic transformation. और अगर शुरू से शुरू करें, ये अभी नहीं हम लोग सुन रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन या होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात. स्टार्टिंग फ्रॉम आवर स्कूल डेज, आवर चाइल्डहुड डेज, लेट अस गो बैक टू आवर चाइल्डहुड मेमोरीज. स्कूल डेज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ये जो टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे उसमें एक दो एडजेक्टिव्स ऐड होते गए, लेकिन वो हम सुनते रहे. अब सुनते 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 हमारी एक कंडीशनिंग हुई फैमिली में भी. आई बीइंग अ प्रोफेसर, टीचर, हायर एजुकेशन सेगमेंट में मैं हूँ, तो एज अ एकेडमिशियन, एज अ फैमिली पर्सन, एज अ मदर, आप लोगों ने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा कि ये वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस फोकस ऑन द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखिए, कंटेंट के हिसाब से थियोरेटिकली तो हम जब इनको सुनते हैं या हम जब पढ़ाते हैं क्लास में या अपने सर्कल में, पर्सनल लेवल के सर्कल में जब हम शेयर करते हैं, वी फील very happy with our content, with our quotations, certain experiences we keep on sharing in our own way. But in this particular video, I will really love, let us be a little bit reflective on our own way of life. हम खुद की ज़िंदगी को एक बारी थोड़ा देखते हैं. अब जब हम होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन टर्म हर जगह पे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, खुद के लिए इज़ इट वी आर रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन? क्या हम खुद के लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड खुद के लिए कर पा रहे हैं, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव जो हम खुद के लिए नहीं कर पाते हैं इन द एक्सपीरियंशियल लेवल, रोज़ाना ज़िंदगी में, वो दूसरों के लिए बोलना सिर्फ थ्योरी रह जाते हैं. सो एंड खुद के लिए भी वो बहुत वेग लेवल पे रहते हैं. इसीलिए आई विल लव, लेट अस रिफ्लेक्ट, लेट अस बी वेरी सेल्फ अवेयर when we are using transformation, hashtag transformation लिखना, holistic transformation बोलना is very easy. But वो day in day out में अपनी ज़िंदगी में लागू करना is not very easy. So let us be very honest, let us be very humble, let us be very grounded, and let us be very self-reflecting on our own journey of life. Then only you can truly bring holistic transformation. और वो सिर्फ और सिर्फ क्यों मैं बार बार इसको रिफ्लेक्शन के साथ जुड़ना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग ये समझ बना पाए और मेरे साथ साझा कर पाए अपने कमेंट के द्वारा कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ लाइफ, जिसमें आप अगर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें सच्ची में क्या आप वो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अप्लाई कर पा रहे हो? बिकॉज होलिस्टिक मीन्स इट्स अ 360 degree. There are so many parameters of life, right? It is not only career, a designation, a little bit of bank balance or whatever kind of thing, earning bread and butter, and then एक दिन प्रतिदिन वाला ज़िंदगी,
and we can call it a holistic transformation. No, it doesn't works like that, right? So there are so many segments, there are so many aspects of life, we have so many other desires. So when we are talking about the holistic transformation, let us really focus on कि वो सारे सेगमेंट में क्या मैं खुद के लिए कुछ कर पा रही हूँ. उसमें हेल्थ आ गया, आपका डे वन एवरी डे इन डे आउट एक्टिविटीज़ में आपका जो उठने बैठने का तरीका, whatever food habits you have, whatever lifestyle you have, whatever kind of activities you do in your everyday life, आपके खुद के जो ड्रीम है, आपके खुद के जो पैशन है, आपके जो सोल कॉलिंग है, उस पर आप कितना काम कर पा रहे हो, कितनी इन्वॉल्वमेंट आपका है, एंड उसके साथ आपके सोल कैसे कैसे इवॉल्व होते जा रहे हैं. सो इट इज़ नॉट ओनली about the career, it is not only having a designation, it's personal, it's professional, it's your mental grooming, it's your emotional well-being, it's your spiritual understanding about life. So सारे चीज़ों में the number one thing which if we are really looking forward for transformation and holistic transformation, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, शेयरिंग करने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप दिखना चाह रहे हो और देखना चाह रहे हो और आगे लेके आना चाह रहे हो, then you really need to have that guts to reflect your life in the truest possible way. This is number one, reflection, self-awareness, consciousness. So become the conscious co-creator of your life. Don't live it ऐसा like autopilot mode में नहीं है. Consciously कौन से areas में आपको लग रहा है, you feel like that you really need to work on, and how we can really see that transformation in that particular segment of life. This is one important thing. Reflection and dedication with that reflection. ऐसा नहीं है कि ऊपर में हमने कुछ नोट कर लिए 2-4 दिन. So you need to be a very good observer, and I should say keen observer of your own life. Be the watcher of your own life. Be the tracker of your own life, not to compare with anyone else. Please, you need to understand this. There is no comparison. You need not need to get any validation from anyone else. You need not need to put yourself, मैं किसी से आगे हूँ, वो किसी से पीछे हैं. So there is nothing like that. This is not a race. Life is never a race. So it is always for my own evolution, so that my soul can evolve to a different dimension, to a higher dimension. Because your soul have that desire to fulfill that part, that segment. आपके ड्रीम हैं, आपके इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं जो दब गए हैं, और आप उसी एक के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं. मज़ेदार बात ये भी है. सो आई हैव यूज्ड 2 words. One is reflection, one is self awareness, very important words, and the third important word is connection, because एक के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं. कुछ भी छूट जाए, आप देखोगे कि इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस. आपका करियर तो हो गया, आपका हेल्थ डिग्रेड हो जा रहे हैं, आपका आधा पैसा उसी में जा रहे हैं फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स. देन आपका बाकी ट्रैवलिंग, आपका जो सभी अलग अलग लेवल पे, वट एवर पैशन यू हैव, यू वांट टू लर्न सम न्यू स्किल, यू वांट टू डेवलप सम a new kind of skills in your everyday life, you want to bring a charm in your own life in a very different way. Whatever passion you have, everything is connected with each other. That is the reason we call it co-creation in a holistic way, co-creation in a way so that I can align with my soul, with my soul's calling rather.
Another most important thing I will love to share over here is ये जो borrowed dream होते हैं ना हमारा, ये बहुत खतरनाक लेवल का होता है. Let us go back to your childhood days. एक होता है कि we get inspired by someone else life, and that's a very good thing. We start following them, we consider him or her as a idol. That's a different thing. But if you are not listening to your own individual soul's calling, और आपको लग रहा है अच्छा ये इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, so I can also achieve success. ये जो borrowed dream है, it comes from our ego. Again we start comparing. I'll have to just make it happen in my life. Oh my goodness, when he can do it, when she can do it, why I'm not been able to do it in this within that particular time frame. These are very 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 dangerous kind of thing, and ultimately we'll find we feel frustrated because वो borrowed dream जो होते हैं, जो उसके साथ आपकी सोल की, आपकी खुद की डिज़ायर की, आपकी खुद की पैशन की, आपकी खुद की इंटरेस्ट की, आपकी खुद की जो अलग लेवल की यूनिकनेस है बाय विच गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, उसके साथ ये जा रहे हैं कि नहीं, वेदर इट इज़ मेकिंग अ sense with your own soul calling. Sometimes we even don't listen to our own intuition, right? So वो borrowed dream वाला जो चक्कर है, उसमें हम काफ़ी लंबे टाइम तक फंस जाते हैं. So this is again a very important area which I personally believe we should all work on. Another most important area is कि आज के डेट में ना, जब हम होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ये सारी चीज़ों को लेके हम बात करते हैं, इट हैपन्स समटाइम्स लाइक दैट कि it's again we start feeding our egos. लोगों का देखते रहते हैं, social media has so open, so we start making our to-do list, which is again a very dangerous thing. A good lot of to-do list. Please go back and reflect on your own life. आप देखोगे, don't complain about your own life, don't criticize yourself, don't feel blame for yourself. No blame game story, but understanding and reflecting that we all have a good lot of to-do list, a huge lots of to-do list, and after a span of life we suddenly find out, oh my goodness, सारे छूट गए, एक दो ही हम कर पाए. सो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरी जो अपनी ज़िंदगी से whatever I can share with you, work on the chunk size thing, a bite size, छोटा छोटा, जो आपको एक एक लेवल पे, वो हेल्थ हो सकता है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपके कोई पैशन हो सकता है, आपको कुछ म्यूज़िकल कुछ सीखना है हो सकता है, आपके जॉब के एरिया में हो सकता है. वट एवर एरिया यू हैव, टेक द चंक साइज, अ बाइट साइज काइंड ऑफ थिंग, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट थिंग. डोंट जस्ट मेक योर टू डू लिस्ट विद द borrowed ड्रीम एंड जस्ट उसमें कूद जाओ वाला जो बात है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड काइंड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट आफ्टर अ स्पैन ऑफ लाइफ. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Another most important thing I will love to share, that is comparison and becoming very reactive with life. वो मैंने थोड़ी देर पहले भी कंपैरिजन वाली बात थोड़े बहुत मैंने शेयर किए थे. ये हम जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन सभी लोग चाहते हैं अपने लिए. इट्स अ वेरी, एंड दैट इज़ द वे आवर सोल इवॉल्व. That is the ultimate goal of human, as a human soul, we landed down in this physical world so that we can all evolve in a very higher dimension. That is absolutely fine. But वो करने के चक्कर में हमारा जो कंटेंट हमारे सामने आते हैं, उसमें हम जो बह जाते हैं और कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. बिकॉज वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एंड वेरी डीपली वी नीड टू फील दिस थिंग. Everyone have their own story of life. Everyone's story is very unique. So let us respect that unique story, and let us not compare my story with your all's. So everyone have their own story, जो हमें पता भी नहीं है किसके साथ क्या क्या स्टोरी है.
तो कंपैरिजन वाला जो आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग में हम फ्लैशी वाला कुछ देख के फिर लगता रहता है कि हम भी अगर कर पाते हैं, देन वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवर सेल्फ, मन में दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। ये सारे इज़ नेवर अ वेरी गुड स्टोरी विथ रिस्पेक्ट टू अवर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइफ ने मुझे जो सिखाया, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल। ट्रांसफॉर्मेशन जब हम इस जर्नी में हैं, क्योंकि इसका तो कोई एंड पॉइंट है नहीं, टिल द लास्ट स्टेट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इन दिस इनकारनेटेड लाइफ, इसका तो कोई एंड पॉइंट है नहीं। तो उसमें मुझे जितना समझ में आया, द मोर यू बिकम रिएक्टिव विथ लाइफ, क्योंकि एक्सटर्नल काफ़ी सारी चीज़ें चलते रहेंगे, what I personally feel that I am sharing, that we cannot achieve that transformation, that kind of holistic transformation. Why? Because external life के साथ as a social being we are all connected with the external life, right? ऑफिस में जाते हैं, हमारा ऑफिस में कितने सारे लोग होते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, फैमिली पार्टीज़ में जा रहे हो, फ्रेंड सर्कल में मिल रहे हो, एवरीवन हैव देयर ओन व्यूज़, एवरीवन हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, everyone will share something or the other every new day. This is the story of every new day. अब अगर हम रिएक्टिव होना शुरू करते हैं, because then at the end of the day you will lose your energy, a good lot of solid energy, productive energy, becoming reactive. So the more you evolve, you ascend as a human soul, you understand, I can respond, I can be calm, I can listen to everyone, I can be understanding to their way of how they are sharing their things with me, and I can choose not to be reactive. So these are certain major things जो मैंने काफ़ी सारे और चीज़ें हैं, आई विल कीप ऑन शेयरिंग इन डिफरेंट अदर वीडियोज़, छोटे छोटे एक एक चंक लेके हम, आई विल लव टू शेयर विथ यू ऑल ऑफ यू। एंड आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कौन से एरियाज़ में कौन से एक्सपीरियंसेस आपको और चाहिए, शेयरिंग्स चाहिए, थीम्स चाहिए, ताकि आई कैन कीप ऑन शेयरिंग विथ यू ऑल। बट मुझे जो अपने लेवल पे बेसिक फाउंडेशन समझ में आया, उसमें जो आज का वीडियोस का मेन मुद्दा जो मैं आप लोगों के साथ मैंने साझा किया, लेट मी जस्ट रिफ्लेक्ट वंस अगेन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, become the conscious creator of your own life. Don't run with the borrowed dream. Be very humble, understanding your own unique soul calling. Don't compare yourself with the others people's journey. And last but not the least, don't become so much reactive in every day in day out activities. I believe this particular video is going to help you all. I'm looking forward for your comments, for your suggestions, for your sharings. You can share your life experiences as well, and we will keep every one of us, let us co-create our own life in a unique way. Let us all transform to the higher dimension, evolve our soul to the higher dimension, and I will love to be with you all in my next video. And I'm waiting for your reflection, your suggestions, your comments, your area of interest, so that I can share my views on that. And thank you for being with me. Namaskar, Shivoham.